ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर लाभ ले सके। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देव ऋषि से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व सुनाया है। इस माह में अन्य किसी देवता का पूजन होता है तो वो भी अवश्य बतलाइए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ल पूर्णवासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को भी लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्भीत होकर चंद्रानी से गणेश जी का पूजन करे। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देवे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहाँ पर आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उस समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से वह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो, जो ना करे वो स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य में सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वो विधवा हुई है। यदि वो इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माहात्म्य का 10वां अध्याय। ऐसी और अधिक जानकारी कथाओं को जानने के लिए आप अपने चैनल ऑलवेज सूची को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।